हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। और सभी दोस्तों का, सभी भाई लोगों का, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल निराला गीत स्टूडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं, मेरे साथ में है भाई गोलू जी शर्मा और मैं सिंगर निराला सैनी, जो आपको आज पे टू पे सोशल फाउंडेशन जो संस्था चल रही है, जिनका काम, उनका वर्किंग एरिया, यानी कि उनका एक ऐसा काम, सामाजिक काम, जिनका काबिले तारीफ काम चल रहा है। किन किन लोग इन संस्था को बनाए हैं, किन किन लोग किस तरह से काम कर रही है, जिनकी कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको अब से पहले की वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन आज मेरे साथ भाई गोलू जी शर्मा, जो सीनियर आदमी है, मेरे से सीनियर है, इन्होंने सब कुछ बताया मेरे को लाइन में लाए, यानी कि मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज थैंक यू निराला जी। नमस्कार। नमस्कार शर्मा, ये गोलू जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब से पहले आपने पे टू पे सोशल फाउंडेशन के बारे में बहुत सुना होगा। पे टू पे सोशल फाउंडेशन क्या है, कैसे कार्य करती है, जो मैंने आपको वीडियो में बता चुका। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। और अपनी पे टू पे संस्था में काम करते हुए अपनी एकता का परिचय देते हुए मेरे बड़े भाई, आप मेरे को छोटे भाई समझते हुए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आगे आप देखोगे, मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं इस संस्था के माध्यम से कि आपको उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप पे टू पे संस्था में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा 40 सवाल। कितने सवाल? 40 सवाल। 40 सवाल। इन 40 सवालों के आंसर अगर आपको आते हैं तो मेरे दोस्तों, वह मंजिल दूर नहीं जिसको आप पाना चाहते हैं, वो मंजिल आपके पास में है। जो इन 40 सवाल है, जिन 40 सवाल मैं आपको बताऊंगा, इन 40 सवालों के जवाब अगर आपको ठीक से आते हैं तो दोस्तों आपको फील्ड में कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी मंजिल पर कामयाब हो जाओगे और आप एक दिन डायमंड बन जाओगे। आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि पे टू पे सोशल फाउंडेशन के जो जन्मदाता है, जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया है, यानी जिन्होंने इस संस्था को बनाया है, काबिले तारीफ काम किया है, दिल की हार्दिक गहराइयों से इनको प्रणाम करता हूं कि पे टू पे सोशल फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान जी प्रभुदयाल जी शर्मा। सुना आपने? प्रभुदयाल जी शर्मा। दोस्तों, इनका नाम भी प्रभुदयाल है तो काम भी प्रभु के जैसा ही है। इतना अच्छा काम किया, हर किसी की बस की बात नहीं होती दोस्तों। कन्यादान देने के लिए हर घर में कन्यादान पहुंचाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोगों से एक घर का कन्यादान नहीं लगता, लेकिन इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जिम्मा उठाया है। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं इनको धन्यवाद अर्पित करता जाऊंगा। और इनके साथ में जो अपनी कोर कमेटी बनी हुई है और भी सदस्य जुड़े हुए हैं, रामजी लाल जी शर्मा, क्या बात है, जो डायमंड इस संस्था में अपने डायमंड भी बन चुके हैं। और आप लोगों के लिए भी दोस्तों, रामजी लाल जी के नहीं, सभी सदस्यों के द्वार खुले हुए हैं। आप जो भी समस्या आती है खुल करके पूछिएगा। जेपी जी मीना, ये भी अपने डायमंड, इनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं गोलू जी। और महेंद्र जी तिवारी जो गोल्ड रॉयल्टी अचीवर है, अनीता जी शर्मा, ये भी गोल्ड रॉयल्टी अचीवर है। गोलू जी शर्मा जो हमारे बीच में विराजमान है, और मैं सिंगर निराला सैनी। मेरे को सभी को लाने वाले ये लोग हैं, यानी कि इन लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिखाया, बाकी मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन आज आप लोगों की कृपा से मैं अच्छा काम कर रहा हूं। फील्ड में काम करना और पैसे कमाना ही कोई पुण्य का काम नहीं होता दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो समाज सेवा करना, समाज सेवा का, यानी कि जितने भी मनी इनकम बनती है, जो धर्म की इनकम बनती है, वो आपकी जिंदगी के साथ साथ चलती है। पैसा जेब में रोज आएगा, लेकिन वो जो आपकी समाज सेवा से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है, वो आपकी जीवन के अंत में प्लस होता जाएगा, यानी कि आपका जीवन को खुशहाल बना देगा। ये समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं,
इस समाज सेवा से जुड़ा हुआ मैं बहुत पहले से हूं, समाज सेवा का काम पूरे दिनों से करता आ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो 40 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 40 सवालों के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 40 सवाल ऐसे हैं जो आप कहीं भी फील्ड में जाओगे तो ये 40 सवाल आपको जानना जरूरी है। क्यों जी गोलू जी? अगर 40 सवाल जरूर 40 सवाल ऐसे सवाल बनाए गए हैं। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं निराला जी को, जिन्होंने संस्था के अंदर 40 सवालों के क्वेश्चन प्लस आंसर इन्होंने ढूंढे हैं। आज तक मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फील्ड के अंदर जिसको अपन को जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है, लेकिन इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी हमारे कहने के अनुसार। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इनका मिशन भी बहुत बड़ा है। लेकिन उन्होंने इनके अनुसार, फील्ड के अनुसार आए हुए क्वेश्चनों को इन्होंने उसके अंदर लिखा और इन्होंने ये सोचा कि सवालों का जवाब कहां से निकालूंगा, लेकिन इन्होंने खुद ने सवालों के जवाब और प्लस क्वेश्चन खुद ने बनाए। जो भी मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने सोच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि हमारे फील्ड के अंदर और भी भाई लोगों के पास में ये क्वेश्चन आते हैं, उसका हम यहाँ पे जवाब देना चाहते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन फील्ड के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूं कि इन 40 सवालों को मैं बनवा करके आपको एक छोटी बुकलेट बनाऊंगा, जिसमें यानी कि प्रत्येक लीडर के पास में ये बुकलेट होगी छोटी सी। इसमें बेसिक नॉलेज के सारे क्वेश्चन होंगे जो अपने हर सदस्य को इन सवालों के जवाब आना जरूरी है, क्योंकि फील्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका अपन को जवाब देना नहीं आता। सबसे पहले अपन को अगर उन चीजों का ही पता नहीं है तो अपन किस तरह की उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे, उनको किस तरह से बताएंगे। जैसे कि इन पे ये पे टू पे के बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था। इनमें 4 रजिस्ट्रेशन है। इन रजिस्ट्रेशनों का पूरा नाम क्या है, प्रत्येक रजिस्ट्रेशन से क्या काम होता है, प्रत्येक रजिस्ट्रेशन की क्या क्रियाविधि है, प्रत्येक रजिस्ट्रेशन में क्या काम और क्या किस तरह की इनकम होती है। इनकम की जो लेवल बनेगी उसकी आईटी ट्रेनिंग बाय गोलू जी शर्मा देंगे, जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके सामने प्रसारित की जाएगी। उससे पहले मेरे वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर करें, जरूर जिससे मुझे भी पता चले कि कौन कौन दोस्त ने मेरी वीडियो देखा है। दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर बनेगी, लेकिन आपके लिए एक फायदे के लिए बनेगी, क्योंकि आप उनको समझा सकते हैं कि आप 1100 से 1 लाख रुपए इस संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 1100 रुपए से 1 लाख किस तरह प्राप्त करोगे, केवल जीवन में एक बार 550 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, वो भी पे टू पे सोशल फाउंडेशन के अंदर। इसके अलावा भी दोस्तों कई संस्थाएं ऐसी चल रही है जिनके पास में कोई नीति आयोग नंबर नहीं है और कोई चीजें नहीं है, फर्जी तरीके से वो भी अपनी रसीदें काट काट करके लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन मैं आपको आज सभी चीजों के बारे में बताता हूं। इन चीजों के बारे में आप जानना जरूरी है, क्योंकि आपको फील्ड में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं गोलू जी, क्या है कि इस संस्था का क्या नाम है। इस संस्था का नाम है, आपको क्वेश्चन वाइज बताता जाऊंगा मैं, और आप इन चीजों को नोट करते जाना। पहले ही मैं कई बार नाम ले चुका हूं कि इस पे टू पे सोशल फाउंडेशन, इस संस्था का क्या नाम है, पे टू पे सोशल फाउंडेशन। पहला क्वेश्चन यही निकलता है कि संस्था का क्या नाम है, तो अपन क्या बताएंगे, पे टू पे सोशल फाउंडेशन, जिसका अपने इस फोरम पे भी अपना नाम होता है, अपनी रसीद पे भी नाम होता है। तो दोस्तों आप बता सकते हो। ये 40 सवाल मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनकी जानकारी आपको होगी भी और कई सवालों की जानकारी नहीं भी होगी। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आपको इन सवालों के जवाब आते हैं। दूसरा सवाल है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कर देगा कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई है। अपन बड़ा असमंज का सवाल है कि संस्था की स्थापना कब हुई थी। यानी कि संस्था 4 अप्रैल 2018 को इस संस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी की, पे टू पे सोशल फाउंडेशन की। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, आ गया ना दोस्तों कठिन सवाल। इस संस्था का एक ही उद्देश्य था कि जो गरीब तबके के लोग हैं अपने हिंदुस्तान में, जिनके घर में भी कन्याएं हैं, उनके सभी को कन्यादान, उनका सामाजिक उत्थान किया जाए, यानी कि इनकी आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। और संस्था के संस्थापक तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रभुदयाल जी शर्मा है।
नाम भी प्रभु का तो काम भी प्रभु का। तीसरा सवाल अपना निकल के आता है कि संस्था के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, संस्था ये एक चिट फंड कंपनी नहीं है। संस्था का मतलब होता है एनजीओ। एनजीओ नॉन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो यानी कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग काम करती है, सॉरी। तो इसमें 3 प्रश्न होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और एक कोषाध्यक्ष होता है। बाकी कार्यकारिणी होती है जो कोर कमेटी के अध्यक्ष वगैरह सब कुछ बनाए जाते हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष वगैरह सब होते हैं। इसमें अध्यक्ष है प्रभुदयाल जी शर्मा, जिसको अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं। इसकी सचिव है मुस्कान शर्मा और कोषाध्यक्ष है हिम्मत सिंह जी राठौड़। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके संस्था के अध्यक्ष कौन है, प्रभुदयाल जी शर्मा, और सचिव है मुस्कान शर्मा, और कोषाध्यक्ष कौन है, हिम्मत सिंह राठौड़। संस्था का अगला सवाल है चौथा, संस्था का कार्यालय का पता क्या है। यानी कि अपन से कोई पूछ ही लेता है कि संस्था का कार्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस बोलते हैं जिसको। हमेशा 2 पते होते हैं आदमी के, एक तो वर्तमान एड्रेस और एक स्थायी पता। यानी कि इसका स्थायी पता कौन सा है। संस्था पे टू पे सोशल फाउंडेशन का स्थायी पता है 36/36 किरणपत मानसरोवर जयपुर, जो आपको अपने फोरम पर भी दिया गया है। आप फोरम के माध्यम से भी उसको इस बेसिक नॉलेज के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको आती होगी, लेकिन फिर भी कई भाई लोग ऐसे हैं जिनको मैं ये बता देता हूं कि ये चीजें जानना जरूरी है। आगे ऐसे ऐसे कठिन सवाल आएंगे जिनको मुझे भी पता है, वो मैं आपको बताऊंगा, और जिनको मुझे पता नहीं है भाई गोलू जी की भी मैं सहायता लूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि संस्था का कार्यक्षेत्र, वर्किंग एरिया क्या है। अगर आपने संस्था तो बना ली, लेकिन इसका वर्किंग एरिया क्या क्या ढूंढा आपने, वर्किंग एरिया कहाँ है, कहाँ कैसे किस तरह से काम करेगी। तो दोस्तों एनजीओ बनती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्था। ये 3 तरीके की होती है, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, एक स्टेट लेवल की होती है, एक सेंट्रल लेवल यानी कि ऑल इंडिया की होती है। तो इसमें अपना इस पे टू पे सोशल फाउंडेशन का वर्किंग एरिया ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया, यानी कि पूरे भारत देश में अपनी ये संस्था काम कर सकती है। बहुत सी एनजीओ है, एनजीओ के बारे में अपन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनजीओ के बारे में भी लोग समझते हैं एनजीओ कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी एनजीओ ही है, तो अपने स्टेट की भी एनजीओ ही है और अपने सेंट्रल की भी एनजीओ ही है। लेकिन ये तीनों महीने हैं, तीनों महीने में तो बहुत अंतर होता है। अगर 2-2 साल का भी डिफरेंट रखे तो 6 साल का होता है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अपनी सेंट्रल लेवल की अपनी पूरा वर्किंग एरिया भारतवर्ष है, पूरे भारत देश में अपन काम कर सकते हैं। दोस्तों फिर 5वां सवाल आता है अपना कि संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपने एनजीओ तो बना ली, लेकिन इस एनजीओ यानी कि इस पे टू पे सोशल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि पे टू पे सोशल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है, पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सक्षम बनाओ। यानी कि पहला काम तो इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सक्षम बनाओ। दूसरा है इसका रोजगार सृजन करना, यानी कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना, ताकि लोगों को अधिक से अधिक इस संस्था में रोजगार मिले और लोगों को लाभ मिले। गरीब तबके के लोगों को आर्थिक उन्नति हो, उनकी समाज में यानी कि उनकी आर्थिक गतिविधियां बढ़े, वो अपने मजबूत हो अपने पैसों से सभी तरीके से। और तीसरा है इसका आर्थिक उन्नति करना। आर्थिक उन्नति का मतलब है कि जब रोजगार बढ़ जाएगा तो लोगों को पैसे भी आने लग जाएंगे, आमदनी भी बढ़ जाएगी। कुछ कुटीर उद्योगों के माध्यम से इनको सभी चीजों की जानकारी मिलने लग जाएगी। यानी कि आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति यही होती है कि समाज में अगर 2 पैसे लोग कमाने लग जाएंगे तो आर्थिक उन्नति हो जाएगी। सही है। तो संस्था का उद्देश्य 3 उद्देश्य हैं, इन 3 उद्देश्य भी आपको याद होने चाहिए। छठा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संस्था का मुख्य कार्य क्या है। पे टू पे सोशल फाउंडेशन का मुख्य कार्य क्या है। अपन जान रहे हैं इन चीजों का कि भाई ये काम है और ये अपने बेटियों को पढ़ाना। इसके अलावा दोस्तों इसका मुख्य कार्य है डोनेशन देना और डोनेशन लेना, यानी कि दान देना और दान लेना, यही इसका मुख्य कार्य है। इसी के तहत अगर जो दान डोनेशन आता है
उसको अपन डोनेशन के रूप में कन्याओं के जन्म पर और कन्या की शादी पर अपन इसको उपहार में देते हैं। यानी डोनेशन लेना और डोनेशन देना। संस्था में लोगों को रोजगार किस आधार पर दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि संस्था में लोगों को रोजगार किस तरह दिया जाता है? अपन रोजगार का जिक्र तो कर दिए कि आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कहां मिलेगा और कब मिलेगा? कितने क्वेश्चन आ गए दोस्तों। यानी कि इसमें रोजगार का मतलब ये होता है कि इसमें लोगों को सक्षम बनाने के लिए, यानी कि छोटे छोटे जैसे कुछ कोर्स करवा करके उनको रोजगार सर्जित करवाना होता है। ये नहीं कि आपको हम सभी को नौकरी पे रख लेंगे, या ऐसा ही संस्थाओं में ऐसा नहीं होता है। यानी कि एक प्राइवेट स्कूल होता है तो वो भी एक एनजीओ का ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें भी पढ़ना पड़ता है और फिर उसके बाद में नौकरी लगते हैं। तो इसमें यानी कि सवाल था कि संस्था में लोगों को रोजगार कैसे दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको पहले भी मेरी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि BRN नंबर होता है, ये BRN नंबर, BRN बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रोजगार के लिए अपन को एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार से ये नंबर अलाउड कराना पड़ता है, ये नंबर लेना पड़ता है अपन को। जब ये नंबर अपन को संस्था में अलाउड होगा तो आगे अपन इस चीज पे कोई भी रोजगार सर्जन करने के लिए अपन कोई भी छोटे मोटे कुटीर उद्योग, ब्यूटी पार्लर, मशीन का, ब्यूटिशियन का, ज्वेलरी का, किसी तरह के उद्योग लगा करके अपन इनको रोजगार सर्जित करवा करके इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में लोगों को यानी कि सेल्फ रोजगार कर सकते हैं, जिसको अपन एक चीज और बोलते हैं, इसमें एक चीज और आती है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, BRN। ये आगे मैं बताऊंगा, जो आगे टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। तो इसका क्वेश्चन हुआ कि लोगों को रोजगार किस तरह दिया जाता है। BRN नंबर रजिस्ट्रेशन के तहत लोगों को रोजगार दिया जाता है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लंबी है लेकिन पूरा सुनना, आपको फील्ड में बहुत काम आने वाली चीज है। आपको ऐसी चीजें और ये ट्रेनिंग बार बार नहीं मिलेगी। आगे आने वाली IT ट्रेनिंग में इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हो। केवल 550 रुपए लगा करके इस बिजनेस में 550 रुपए का बिजनेस ही आपको 1 करोड़ रुपए दे जाएगा दोस्तों। इससे छोटा बिजनेस और इससे ज्यादा कमाई वाला ऐसा कोई नहीं है कि 550 रुपए में स्टार्ट हो रहा है। 550 में कई सुविधाएं ले सकते हैं आप। 8वां क्वेश्चन आ रहा है गोलू जी की संस्था में दान लेना और दान देना, तो तुम्हारा स्टाफ खर्चा और ऑफिस खर्चा ये मेंटेन कहां से करते हो तुम लोग? सर ने ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि ये दान लेते हैं और दान के हिसाब से हम पैसा देते हैं, लेकिन पैसा और बाकी कहां से आता है? कहां से आता है? जैसे अब मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, उसके 15% यहाँ से काटा जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पे स्टाफ खर्चा वगैरह निकाला जाता है यहाँ से। यानी कि जो भी अपनी लेवल इनकम होती है, जो भी इसमें कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी जो भी बोनस यानी उनकी सैलरी मान लो या उनकी इनकम मान लो, उनसे 15% काटा जाता है। 15% काटने के बाद में जो भी पैसा इकट्ठा होता है संस्था में, वो सैलरी स्टाफ और ऑफिस स्टाफ का खर्च किया जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको फील्ड में जरूर देखने को मिलेगा। अरे आपने 550 का दान ले लिया और हमको 1100 रुपए दे रहे हो, यानी कि डोनेशन दे रहे हो, तो ये फिर आपका पैसा आप कहां से खर्च कर रहे हो? ये स्टाफ लगा रखे हो। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो यानी कि उन चीजों को अपन को जानकारी होनी जरूरी है कि जो अपना 15% अपन कटवाते हैं वही इन चीजों में खर्च किया जाता है। 9वां क्वेश्चन आता है, संस्था रजिस्ट्रेशन के अलावा कितने रजिस्ट्रेशन नंबर है जिनके तहत संस्था काम करती है? यानी कि NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है अपने पे टू पे का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके अलावा कितने रजिस्ट्रेशन है संस्था के पास में? यानी कि आप लोगों को बता दूं कि 3 रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपको पर्ची पे भी लिखे हुए मिल जाएंगे और फॉर्म पे भी लिखे मिल जाएंगे। एक तो संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक आपको मिलेगा UAM नंबर, BRN नंबर और नीति आयोग नंबर। ये तीनों चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, अगला टॉपिक आएगा उसमें ये चीजें क्या होती है। यानी कि 3 रजिस्ट्रेशन लेकर के चल रही है, तीनों रजिस्ट्रेशन पे अच्छा काम कर रही है। और बता दूं, अगला क्वेश्चन आता है अपना 10वां कि संस्था कैसे भुगतान मिलता है? संस्था में यानी कि भुगतान किस तरह दोगे आप? कैश देते हो क्या? सर हम संस्था के अंदर भुगतान देते हैं चेक प्लस उपहार के हिसाब से। कन्यादान होता है, कन्यादान उपहार के नाम से भी दिया जाता है और चेक के द्वारा भी यहाँ से कन्यादान दिया जाता है। तो समझे दोस्तों, यानी कि संस्था में कोई भी कैश भुगतान नहीं होगा।
ये किसी को भी बता देना कि संस्था में कहीं भी कैश भुगतान नहीं होता, या तो चेक से भुगतान होगा या फिर कोई उपहार के रूप में भुगतान होता है। 11वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, संस्था महिलाओं के लिए क्या घरेलू रोजगार भी देती है? बिल्कुल हाँ देती है। कैसे देती है? आपको मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, जो इसमें लिखा हुआ आता है यूएएम। यूएएम का नंबर क्या होता है? यूएएम का मतलब क्या होता है? यू उद्योग, ए आधार, एम मेमोरेंडम, यानी उद्योग जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, छोटे उद्योग, जैसे कि साबुन बनाना की ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, सिलाई मशीन की ट्रेनिंग, मेहंदी की ट्रेनिंग, और की भी छोटे छोटे जितने भी साड़ी वर्क, जरी वर्क की ट्रेनिंग, अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग और ज्वेलरी की ट्रेनिंग, ये कई चीजें अपनी संस्था के माध्यम से यूएएम नंबर यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम, इसका पूरा नाम होता है उद्योग आधार मेमोरेंडम, जान लेना इस चीज को, उद्योग आधार मेमोरेंडम। इसके तहत संस्था महिलाओं को यानी कि ग्रुपों के माध्यम से एक ट्रेनिंग देकर के इनको रोजगार सृजित कराने का काम करती है। पे टू पे सोशल फाउंडेशन इन महिलाओं को यानी कि सेल्फ रोजगार के लिए स्वयं को तैयार करती है, जिसको बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इनको रोजगार सृजित कराती है यूएएम के तहत। सर थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगा कि यूएएम के तहत अपनी पे टू पे जो सोशल फाउंडेशन है 2022 के अंदर भी महिला स्वरोजगार लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके अंदर अपनी पे टू पे सोशल फाउंडेशन देगी, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर का काम दे देगी, मेहंदी का, और भी कई यहाँ पे रोजगार, महिलाओं को रोजगार भी अपराहित करवाएगी। बहुत अच्छा गोलू शर्मा जी ने आपको बहुत नई जानकारी दी है। क्यों कि आने वाली 2022 चल रही है, इसके एंड तक या 23 फर्स्ट में ऐसा काम करने वाली है संस्था आप लोगों को कि महिलाओं को कई रोजगार सृजित होंगे, महिलाएं मजबूत बनेगी। तो जुड़े रहिए और अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसमें अगला सवाल आ रहा है कि संस्था में रजिस्ट्रेशन प्रत्येक वर्ष होता है क्या? नहीं, संस्था में केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी 550 रुपए का। 550 रुपए का एक बार रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसके बाद में आप लाखों रुपए महीने के भी कमा कर सकते हो। आप में काबिलियत होनी चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप कितना कमा सकते हो, क्योंकि हमेशा अच्छी कहने वाले कोई नहीं आएंगे। अगर आप इसमें काम करोगे तो आपको बहकाने वाले 10 आ जाएंगे, ये बग जाएगी, फ्रॉड है, ये है, लेकिन आपको अच्छा कहने वाला कोई नहीं आएगा। आपको ये किसी ने नहीं कहेगा कि ये गोलू जी अच्छी है, आप काम कर लो। अगर आपके घर में कुछ नहीं है तो कोई नहीं कहने वाला आएगा। अगर आप 20 बोरी एक साथ अनाज के लिए आएंगे तो आपको 40 आदमी टोकने वाले आ जाएंगे, अरे यार इतना का क्या करेगा, यानी कि अपन से ज्यादा टेंशन उसको है। तो कभी भी अपना मार्ग विचलित मत होना, जो लक्ष्य बनाकर रख रखे हो आप उसमें काम करना। अपने से सीनियर आदमी है, अपना हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं, और कई समाज के ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो अपन को पैर पकड़ के नीचे वापस खींच लेते हैं। दोस्तों मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, अपनी मंजिल बना के रखना, और तो वो मंजिल दूर नहीं जिसको आप पाना चाहते हो। सुबह नहा धोए उठे और एक लक्ष्य बनाना, और कपड़े पहनकर ये सोचना मन में कि मैं अधिकारी हूं। पूरे दिन दिमाग में ये सोच लिया कि मैं अधिकारी हूं तो अधिकारी बन के रहोगे। अगर सुबह ही कोई गलत ख्याल आ जाता है कि आज यार हम थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, कपड़े ठीक नहीं है, तो पूरे दिन मैं कहता हूं आप महफिल में बैठ जाना, लेकिन आपके दिमाग में एक ही चीज चलती रहेगी, आज मैं गंदा आदमी हूं। तो दोस्तों मैं इसी चीज को दोहरा रहा हूं कि संस्था में केवल एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, 550 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना और 1100 से 1 लाख रुपए की सहायता लेना और काम करते रहना। अगला सवाल आता है कि संस्था कई चिटफंड कंपनियों की तरह तो नहीं है, और अगर है तो भग गई तो हम क्या करेंगे? ये सवाल अपन को फील्ड में बहुत देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? कभी भी संस्था भगती नहीं है। कि संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें 3 आदमियों के, अधिकतर 3 आदमी होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, सचिव, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी। तो अपने अध्यक्ष प्रभुदयाल जी और सचिव मुस्कान शर्मा और कोषाध्यक्ष अपने हिम्मत जी राठौड़, ये 3 होते हैं। यानी कि संस्था कभी भी चिटफंड कंपनियों की तरह नहीं बकती है।
चिट फंड कंपनियां वो होती है जो आपको 5,000 10,000 रुपए का चूना लगाती है, आपको कहेगी ये प्रोडक्ट खरीदो, ये इसको बेचो, ये इसको खरीदो, इतना कमीशन मिलेगा। नहीं, अपनी संस्था में केवल 550 रुपए का रजिस्ट्रेशन है। आप विश्वास रखना, चिट फंड कंपनियों की तरह नहीं है, कंपनी कहीं भी भगने वाली नहीं है। ओ सॉरी, संस्था, कंपनी का कोई रोल नहीं होता, अपने 4 रजिस्ट्रेशन है। इसमें जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग होता है दोस्तों, नीति आयोग के बारे में मैं बता दूं कि नीति आयोग कब से ये चिटफंड कंपनियां भगने लगी है। क्यों भगी है? क्योंकि इनके पास टिकट नहीं था। अगर टिकट नहीं है तो भगना ही पड़ेगा। 1 नंबर काम करोगे तो आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। इस चीज को पूरी तरीके से विश्वास कर लेना अपने दिल के अंदर कि कोई भी चिटफंड कंपनियां नहीं है, ये केवल एक संस्था है। अपनी एनजीओ है, एनजीओ में बीआरए नंबर है, बीआरए नंबर के तहत यूएएम नंबर है, यूएएम नंबर के तहत अपना नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है। दोस्तों समझते हो नीति आयोग किसे कहते हैं? नीति आयोग का गठन 2014 में अमित शाह जो मोदी सरकार में है, उनके दिल और दिमाग से इस तरीके से काम किया कि गागर में सागर भरना, ऐसा फॉर्मूला निकाला इन लोगों ने। नीति आयोग का गठन करके एक रजिस्ट्रेशन दिया कि जिसके पास में रजिस्ट्रेशन है वही फील्ड वर्किंग, नेटवर्किंग का काम कर सकता है। आज वही नेटवर्किंग का काम कर रहा है जिसके पास में नीति आयोग नंबर है। दोस्तों फिर कह रहा हूं, अगर किसी के पास में नीति आयोग नंबर है तो चाहे चिटफंड कंपनी हो, अपने रिश्तेदार हो, अपना भाई हो, आप मत फंसना उन चीजों में। जिसके पास में भी नीति आयोग नंबर है, आप बेझिझक होकर के उसमें नेटवर्किंग का काम हो, कैसा भी काम हो कर लेना। अपने पास नीति आयोग नंबर है और इसका अध्यक्ष नीति आयोग का कौन होता है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसका 2014 के अंदर गठन हुआ था। तो ये सवाल बहुत अच्छा है कि चिटफंड कंपनियां तो नहीं है, लेके भग गई तो हम क्या करेंगे? दोस्तों ये संस्था है, फिर कह रहा हूं आपको, दोहरा रहा हूं इस चीज को, नीति आयोग के तहत काम कर रही है। नीति आयोग चुनाव कौन लड़ता है? जिसके पास टिकट होगा। सीधा सिंपल सवाल है, जिसके पास टिकट होगा वही चुनाव लड़ेगा, और जिसके पास नहीं है तो वो यानी कि अदर में आ जाएगा, वो निर्दलीय लड़ेगा। तो निर्दलीय का अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो गल्ले गल्ले, नीचे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इन चीजों को तो अपने दिमाग में निकाल देना चाहिए कि ये नीति आयोग के तहत काम करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि हाँ, आपको अगर ये संस्था चली गई तो हम आपको कहां ढूंढेंगे? अगर ये संस्था चली जाती है तो हम आपको कहां ढूंढेंगे? नहीं, जो मैं आपको क्लियर कर दिया कि संस्था कहीं भी नहीं जाती है। संस्था का भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें अगर मान लो हम नेटवर्किंग काम कर रहे हैं तो हम नेटवर्किंग काम में फिर भी भले ही हो जाए, रुक जाए, यानी कि काम नहीं करें, लेकिन संस्था का रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं जाता है। इस चीज में पूरा विश्वास कर ले कि कहीं नहीं जाता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से बता दूं कि जब प्लेन बनाने वाला या अपने साइंटिस्ट मिसाइलें बनाने वाला, हेलीकॉप्टर बनाने वाला, जो भी अपने वायुयान संबंधित चीजें हैं, अगर वो बनाने वाला ये सोच लेता कि अपने प्लेन बना रहे हैं लेकिन इसमें 1000 आदमी बैठेंगे, अगर ये गिर गया तो बड़ा अजीब सवाल है। अगर ये सोच उसके दिमाग में आ जाती तो दोस्तों आज इस प्लेन का आविष्कार नहीं होता। अपन जो व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटर गाड़ियों में बैठते हैं, अगर उनके दिमाग में ये सवाल आ जाता कि गाड़ी चल रही है, अगर ब्रेक नहीं लगे तो फिर क्या होता? इन चीजों का आविष्कार ही नहीं होता। एक कहानी छोटी सी बता देता हूं आप लोगों को कि जब सबसे पहले भारत देश में प्लास्टिक का निर्माण हुआ, प्लास्टिक बनी, प्लास्टिक का काम हुआ, प्लास्टिक का गिलास बनाया गया, तो पूरे भारत में विरोध हो गया इन चीजों का कि प्लास्टिक से कई बीमारियां होगी, प्रदूषण होगा, खेती उपजेगी नहीं, कई चीजें होगी। लेकिन उस प्लास्टिक बनाने वाले ने एक की भी नहीं सुनी। उनका लक्ष्य था कि मैं इस प्लास्टिक को बेच के रहूंगा। कुछ दिन उनको समस्याएं आई, वो धीरे 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 चलाता रहा। दोस्तों आज प्लास्टिक वाला कहाँ है? आप खुद सोच लो इन चीजों को। ऑल ऑफ वर्ल्ड पे राज कर रहा है प्लास्टिक। तो यानी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन चीजों का। इसके बाद में आती है कि वर्तमान में
नहीं, अभी यही क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं मैं आपको। कहां ढूंढेंगे शादी के समय में? कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है हमको। जो भी आपकी रसीद काट के गया है, जो भी भाई, जो भी कार्यकर्ता, उसको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो ये रसीद देके गया है, इस रसीद के पीछे देखना आपको हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पे आप खुद कॉल करके पूछ लेना। प्रत्येक जिले में ऑफिस है और पूरे भारतवर्ष में भी कुछ ऑफिस अब बहुत जल्दी तीव्रता से काम कर रहे हैं। इन ऑफिस को के बारे में आप फोन करके पूछ लेना। खुद ही रसीद ले जाना और शादी का कार्ड ले जाना, खुद ही अपना गिफ्ट लेकर के आ जाना। किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि वर्तमान में पे टू पे सोशल फाउंडेशन की ब्रांच कहां कहां है? इसकी ब्रांचें हैं जयपुर, पाली, नागौर, चूरू, भरतपुर, दौसा, बस्सी और आगामी धीरे धीरे पूरे इंडिया में ही हो रही है। धीरे धीरे आज लालसोट, आज एमपी में भी हो गई। धीरे धीरे करीब करीब पूरे भारतवर्ष में आने वाली 5 साल के अंदर तो पूरे भारतवर्ष के अंदर पे टू पे सोशल फाउंडेशन का परचम लहराएगा। अगला 16वां क्वेश्चन आ रहा है कि क्या संस्था बिना सूचना के भी कन्यादान पहुंचाती है? अपन फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि संस्था को बिना सूचना दिए भी कन्यादान देने आ जाती है क्या? नहीं। आप उनको ठीक तरीके से समझाना कि नहीं, संस्था में ऐसा नहीं है। संस्था को सूचना देना जरूरी है, क्योंकि संस्था के पास लाखों कन्याओं का डाटा है। 17 क्वेश्चन आता है, शादी के समय कन्यादान लेना भूल गए तो क्या होगा? दोस्तों 17 क्वेश्चन, शादी के समय अगर कन्यादान लेना हम भूल जाते हैं तो हमको कन्यादान कैसे मिलेगा? ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप शादी के वक्त कन्यादान लेना भूल गए तो आप 1 महीने बाद भी कन्यादान ले सकते हो। यानी कि आपका कन्यादान कहीं भी नहीं जाने वाला, आपका कन्यादान फिक्स है, लेकिन उसकी समय सीमा है 1 महीना। शादी के टाइम पे आप कन्यादान लेना भूल गए तो शादी से लेकर 1 महीने के अंदर आप यहाँ से कन्यादान भी ले जा सकते हो। अब 18 क्वेश्चन आ रहा है कि कन्यादान पक्का मिलेगा, क्या गारंटी है? बिल्कुल श्योरली पक्का है। आपको जो ये रसीद देके गए हैं, ये रसीद 550 रुपए काटी गई है। मैंने इस चीजों का आपको पहले ही जिक्र कर दिया कि ये संस्था केवल दान लेना और दान देना, यानी कि बेटी के जन्म पर और बेटी की शादी पर काम ही 2 ही कर रही है, तो आपका तो पक्का कन्यादान है, कहीं कन्यादान नहीं जाने वाला। यानी कि कोई भी कन्यादान की चोरी नहीं करता है दोस्तों। और सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप बेझिझक होकर के कन्याओं का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कीजिए। संस्था में ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरिए, ज्यादा से ज्यादा गरीब तबके के लोगों को लाभ पहुंचे कि आपका कन्यादान श्योर है। लाइफ में केवल एक बार ही 550 रुपए देना होगा आपको। 550 रुपए देकर के आप कई चीजों के लाभ ले सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं और मैं आपको अब वीडियो में बता दूंगा। आने वाले जो भी टॉपिक आएगा मेरा, उसमें बता दूंगा। तो आपका कन्यादान पक्का है, कहीं भी नहीं जाने वाला। आप नीति आयोग के तहत रजिस्टर्ड है, क्योंकि जिसमें नीति आयोग का नंबर होता है उस रसीद में आपको बिल्कुल निष्फिक्र हो, आपके पास तो टिकट है, आपका श्योरली कन्यादान है। अगला 19वां क्वेश्चन आ रहा है कि अगर पैसा डूब गया या संस्था फेल हो गई तो हम किसको पकड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है, सही क्वेश्चन है आपका, फील्ड में सही क्वेश्चन निकला है कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि संस्था फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है? ये कोई मशीनरी गाड़ी नहीं है कि जाते ही रोड पे जाते ही फेल हो जाएगी, नहीं। संस्था रजिस्ट्रेशन करवाती है तो इसमें बाकायदा यानी कि सभी चीजें मजबूत करके फिर काम किया जाता है। जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री, यानी कि रजिस्ट्री हो गई तो कोई काम फेल होने वाला नहीं। जमीन फेल हो जाएगी, आपकी उपजाऊ देना बंद हो जाएगी, लेकिन रजिस्ट्री फेल नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका। रजिस्ट्रेशन होता है तो इसमें 3 पदाधिकारियों के होता है, यानी कि कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष। ये 3 बन करके नीचे जिले की कार्यकारिणी बनती है। जिले की कार्यकारिणी के बाद में अगर आप भाई स्टेट की कार्यकारिणी इंडिया लेवल की है तो स्टेट की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी बना करके आप संस्था को विस्तार बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि नीचे के तबके के फेल हो जाएंगे लेकिन काम फेल नहीं होगा संस्था का। यानी कि रजिस्ट्रेशन कोई फेल नहीं होने वाला है। प्राइवेट स्कूल होती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो यानी कि आप इस चीज को दिल और दिमाग से निकाल दे कि अगर संस्था फेल हो जाएगी तो हम आपको कहां पकड़ेंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे। नहीं, पैसे उन चिटफंड कंपनियों के डूबते हैं कि जो लाखों रुपए, हजारों, 10,000, 20,000 रुपए लेकर के प्रोडक्ट के बारे में आपसे काम करवाती है,
लेकिन उनसे पूछ लेना कि आपके पास नीति आयोग के नंबर है क्या। अगर नीति आयोग के नंबर नहीं है तो आप मत करना दोस्तों। तो आपका श्योर पक्का है कि आपको कन्यादान मिलेगा ही, और कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, और अगर आप लाडली का कन्यादान लेना चाहते हो तो पीछे इन रसीद के पीछे लिखा हुआ है, आप हेल्पलाइन पर फोन कीजिएगा, और प्रत्येक जिले में ऑफिस है, आप खुद जाइए, रसीद ले जाओ, कार्ड ले जाओ, और आप खुद कन्यादान ला सकते हो। कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर आगे का टॉपिक आ रहा है 20वां क्वेश्चन, कि मैं कैसे मान लूं कि आप इस संस्था में काम करते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे मान ले दोस्तों। जैसे कि आप सुबह उठ करके चले गए, टी शर्ट पहन रखे हो, पजामा पहन रखे हो और स्लीपर पहन रखे हो, और उठ करके चले गए, आप कहो मैं पे टू पे सोशल फाउंडेशन से आ रहा हूं। ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि ड्रेस कोड की और हर चीज की मान मर्यादा होती है। आज एक फौजी होता है देश का, तो वो भी एक अपने ड्रेस के लिए ही लड़ता है, ड्रेस में ही फौजी है वो, और हर चीज के लिए। लेकिन ऐसा संस्था में कोई ड्रेस कोड का रूल नहीं बनाया, लेकिन फिर भी अपनी मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही आपके विचार अच्छे होंगे। और इसमें एक आईडी कार्ड बनाया जाता है दोस्तों, जैसा कि हमारे गोलू शर्मा जी जो सिल्वर रॉयल्टी अचीवर है इस संस्था में, ऐसा आईडी कार्ड दिया जाता है प्रत्येक कार्यकर्ता को, जो आईडी कार्ड अपने गले में होना चाहिए, अपने जेब में होना चाहिए। आप एक सोशल वर्कर हो, आप बता सकते हो, इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती है, पूरा बायोडाटा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, संस्था का होता है, आपका नाम, डीओबी वगैरह सब कुछ होता है। यानी कि ये आईडी प्रूफ, ये कार्ड उनको दिया जाता है जो संस्था में कार्य कर रहे हैं। आप बाकायदा इनको गले में लगा करके जाओ या जेब में रख करके जाओ ये आईडी कार्ड। तो इसमें यह था कि मैं कैसे मान लूं कि आप काम करते हो, अपना आईडी प्रूफ दिखाइए आपकी, मैं ये देखिए मैं इसमें काम करता हूं, आप इसकी जानकारी कीजिएगा। अगर आप जानते हो ऑनलाइन जानकारी कर लो, आप कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है 21वां, कि अब तक कितनी लड़कियों को लाभान्वित किया गया है इस संस्था में, अब से पहले कितनों को आपने कन्यादान दे दिया, या फिर वैसे ही लोगों को पागल बनाते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि अभी ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संस्था का रजिस्ट्रेशन आपको 4 अप्रैल 2018 से हुआ था। 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 साल हुए, 2 साल इसमें काम करने में लग गए हैं। इसमें अब तक लगभग 40,000 लड़कियों को इसमें सभी लाभान्वित आ गए, 40,000 के समथिंग लाभान्वित हो चुके हैं संस्था में। और आगे देखना 40,000 नहीं 40 लाख लाभान्वित होंगे देखना। तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। 22वां क्वेश्चन आ रहा है कि कन्या जन्म पर कितनी राशि मिलती है, कि अगर आपके कन्या जन्म ले ली थी संस्था में कितनी राशि मिलेगी। आपने दोस्तों 550 रुपए देकर के ये कन्या जन्म के लिए ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया 90 दिन पहले, तो आपको 1100 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी कन्या जन्म पर भी। वही सर्कुलर है जो अपनी इस रसीद के पीछे भी लिखा हुआ है कि 1100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के लिए आप इस संस्था में रजिस्टर्ड होने के बाद में आपको ये सहायता जरूर मिलेगी। कुछ कन्या जन्म पर, दुर्घटना और कुछ गंभीर बीमारियों पर भी सहायता मिलती है, जो सब बेसिक नॉलेज इसमें है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दे चुका है। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हो पहले वाली, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मेरे चैनल आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, निराला गीत स्टूडियो या फिर निराला सैनी स्टूडियो दौसा के नाम से। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपको कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, कब से वीडियो देख रहे हो यार, कर दो एक बार, और बेल आइकन को भी दबा दो, और एक बार लाइक कमेंट जरूर लिख दो। अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देना दोस्तों, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि आप एक परिवार के सदस्य हो। लेकिन लिखना जरूर, कर दे यार, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 23वां, संस्था की रसीद खो गई तो किस तरह सहायता मिलेगी। ठीक है, अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया और अगर आपसे ये रसीद खो जाती है, तो आप बिल्कुल एक छोटा सा सर्कुलर बनाया गया है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एक स्टाम्प देना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ शर्तें लिख करके देना पड़ेगा कि मेरी रसीदें खो गई है किन्हीं कारणवश से, और मैंने इस सन में रजिस्ट्रेशन करवाया था। अगर आपको सन भी याद नहीं है तो आईडी आपको बता दी जाएगी, और आप उसे टाइप करवा करके आपका आधार कार्ड लगवा करके आप अपनी लाडली का कन्यादान ले सकते हो। 24वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, संस्था में कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैं पहले से जिक्र करता आ रहा हूं कि संस्था के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिएगा, खुद जाइएगा, कार्ड ले जाइए और अपनी लाडली का
शादी पर या कन्या के जन्म पर आप खुद लेकर के आओ ना। इसमें कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाओ और खुद कन्यादान ला सकते हो। 25वां, क्या संस्था हेड कार्यालय की प्रॉपर्टी संस्था के नाम रजिस्टर है? बिल्कुल, यानी कि प्रत्येक संस्था के पास दो एड्रेस होते हैं, एक तो स्थायी पता और एक अस्थायी पता। स्थायी पता वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी यानी कि जिसके खुद के नाम कार्यालय हो या खुद की जमीन में हो, कैसे भी हो। बिल्कुल 36 किरणपत मानसरोवर में अपनी संस्था की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। 26वां क्वेश्चन आ रहा है, संस्था का कोई भी सामाजिक सहायता के लिए प्लान है क्या? यानी कि संस्था का आगामी सामाजिक सहायता के लिए और भी कोई बड़ा प्लान है क्या? बिल्कुल, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष साहब प्रभुजी शर्मा कि प्रत्येक जिले के अंदर एक एक एम्बुलेंस जो पे टू पे सोशल फाउंडेशन के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं बहुत ही जल्दी, जो अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं के लिए, सभी के लिए सामाजिक सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और अगला 26वां क्वेश्चन आ रहा है कि संस्था का कोई भी सामाजिक सहायता के लिए प्लान, एम्बुलेंस ये हो ही गया दोस्तों। और कई महिलाओं को रोजगार देने के लिए, जो यानी महिलाएं अपने सामाजिक छोटे मोटे समाज में रह करके अपने छोटे मोटे रोजगार सर्जित करके अपनी आर्थिक उन्नति कर सके, यानी कि अच्छे अच्छे प्लान ला रहे हैं दोस्तों। फिर भी मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर ये 40 क्वेश्चन में बता रहा हूं, वीडियो पूरी सुनना दोस्तों। अगर 40 क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आप फील्ड में काम नहीं कर सकोगे। ये 40 क्वेश्चन अगर आपको याद है तो फील्ड में कोई भी रोकने वाला नहीं है। मैं भी, मेरे बड़े भाई गोलू जी शर्मा, इनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं इनसे बार बार जानकारी ले लेता हूं। जानकारी लेने में किसी भी तरह की शर्म मत करना दोस्तों। अपने से कोई छोटा भी है, अगर जानकारी दे रहा है तो उस जानकारी को लो, क्योंकि अगर अपन को जानकारी है तो अपन कहीं भी नहीं अटकेंगे। अगला 27वां क्वेश्चन आ रहा है कि रसीद पर अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत समझने की जरूरत है। पहला है BRN नंबर। BRN नंबर का मतलब क्या होता है? बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि बिजनेस प्लान के लिए जोड़ना पड़ता है। बिजनेस प्लान जो आपको अगली जो टेक्निकल जानकारी है बिजनेस की, वो अपने को गोलू जी शर्मा सिल्वर रॉयल्टी अचीवर है, बहुत अच्छी तरीके से देने वाले हैं, जो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्लान लेवल के बारे में, जो लेवल किस तरह बनाई जाती है, इनकम आपको कैसे होगी। BRN नंबर अपने इस संस्था पे टू पे सोशल फाउंडेशन के हैं 80050019001610। ये BRN नंबर है। UAM जानते हो दोस्तों आप UAM का नंबर क्या है? क्या होता है UAM? जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। UAM उद्योग आधार मेमोरेंडम, यानी कि जिसमें सूक्ष्म उद्योग जैसे ये ट्रेनिंग वगैरह छोटी आती है, छोटी मोटी सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, ये कई चीजें आती है, ज्वेलरी की, महिलाओं के लिए, यानी महिलाएं रोजगार कर सके अपना और अपने यानी कि खुद का जीवन यापन खुद कर सके। इन चीजों के बारे में UAM नंबर लिया जाता है, जो संस्था ने बहुत पहले से ही ले रखा है। संस्था ने रजिस्ट्रेशन के समय ही UAM का नंबर ले लिया था। नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि नीति आयोग एक टिकट है, रजिस्टर्ड चीज है, जिसके पास में नीति आयोग नंबर होता है वो रजिस्टर्ड है। नीति आयोग का गठन 2014 में हुआ था, जो अमित शाह जी ने मोदी सरकार में ही इसका गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष PMO होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। नीति आयोग कितने पॉइंटों पे, 24 पॉइंटों पे काम करती है। और नीति आयोग आने के बाद में सारी चिटफंड कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि चिटफंड कंपनियां नीति आयोग के बिना चल रही थी, फर्जीवाड़े में चल रही थी। तो नीति आयोग जिसके पास है वो रजिस्टर्ड है। 28वां क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पैसों की क्या गारंटी है कि आप 100% कन्यादान दोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपके पैसों की क्या गारंटी है? आपने हमारे से रसीद दे दी, ले ली, 550 रुपए दान दे दिया, तो आपका दान, कन्यादान यानी कि दान, डोनेशन लेना और डोनेशन देना, संस्था आपसे दान ले रही है तो आपको संस्था दान देगी भी। इस चीज की पक्की गारंटी है कि आपके पास रसीद है, नीति आयोग नंबर है। आप इस चीज की बिल्कुल कतई भी टेंशन नहीं करना है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे। कन्यादान की कहीं भी चोरी नहीं होती और कन्यादान आपको श्योरली पक्का मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल 100% गारंटी है। आप आत्मविश्वास रखिए। अगर आप में विश्वास, आत्मविश्वास नहीं है तो दोस्तों भोजन भी जहर बन जाएगा। अगर विश्वास है तो भोजन भी आपको एक मिश्री मावा नजर आएगा। दोस्तों
अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि संस्था का नाम पे टू पे ही क्यों रखा, इसका क्या उद्देश्य है। पे टू पे यानी पे पैसा, टू से पैसा यानी पैसे से ही पैसा। आप 550 रुपए लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पैसे से ही पैसा, पे टू पे, पैसे से पैसा यानी पैसा लगा करके आप पैसा कमा सकते हो, पैसे से पैसा ले सकते हो, पैसे से पैसा दान। आज हर चीज में पैसे से पैसा ही है, पे टू पे, पैसे से ही पैसा है वरना कुछ नहीं है। आप 550 रुपए लगा करके इसमें भी ये बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत मुनाफा होने वाला है। आगे जाकर के लेवल की ट्रेनिंग भाई गोलू जी शर्मा देंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन, संस्था में कार्यकर्ताओं को किस तरह इनकम होती है, कितने प्रकार से इनकम दी जाती है। इनकम दोस्तों आपको 4 प्रकार से दी जाएगी। जो इनकम का आपको अगला डिस्कस अगली वीडियो में गोलू जी शर्मा करेंगे, मैं केवल आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं। पहला लेवल बोनस होता है, दूसरा डायरेक्ट दी जाती है, तीसरा रॉयल्टी के रूप में दी जाती है, चौथा अवार्ड के रूप में दी जाती है। जो चारों इनकम आपको अगली वीडियो में भाई साहब जी समझाएंगे आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। मैं बहुत खुश हूं इनकी जो ये लेवल इनकम बताते हैं। आप एक बार समझ जाओगे तो आप देखना कि आप भी इसमें काम करोगे और समाज सेवा करने का मौका प्राप्त करोगे। दोस्तों बहुत धन्यवाद, आप सर्टिफिकेट प्राप्त करोगे। आप जानते हो सोशल चीज में सर्टिफिकेट प्राप्त करना कितनी बड़ी बात होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में प्रभु जी इतने दयालु है कि उनका काम भी भगवान के जैसा ही है कि जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको सभी को अनुभव सर्टिफिकेट जारी कर दे। मैं सर से भी गुजारिश यही कर रहा हूं और यही कहना चाहूंगा कि सभी को कार्य अनुभव अनुसार उनको सर्टिफिकेट भी मिले। 31वां क्वेश्चन आ रहा है कि संस्था में कितने लेवल होते हैं और किस तरीके से इनकम होती है। दोस्तों अभी तक तो संस्था में 1 से लेकर के 17 लेवल तक होती है और आगे जिस तरीके से आपका कार्य बढ़ेगा तो लेवल भी बढ़ सकती है। 32वां क्वेश्चन होता है पालनहार सहायता क्या है, पालनहार किस तरीके से मिलती है। देखो दोस्तों आपको बता दूं, एक तो पालनहार योजना चलती है आईसीडीएस में महिला बाल विकास में, और एक अपनी संस्था में पालनहार योजना दिया गया है। पालनहार योजना मिलती है यानी कि पालनहार पालन के लिए आईसीडीएस महिला बाल विकास में तो मिलती है, जिसके माता पिता नहीं हो उस बच्चों के लिए पालनहार योजना चलाई गई है। और अपने इसमें पालनहार योजना अपनी लाडली की शादी में यानी कि और भी अधिक कन्यादान लेने के लिए चलाई गई है। यानी कि अगर आपने 550 रुपए का रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लिया तो 550 का रजिस्ट्रेशन करवाने के 1 से 2 साल बिटवीन यानी 1 से 2 साल के बीच में आपको 550 रुपए दे करके एक बार रजिस्ट्रेशन और पालनहार के नाम करवा लिया तो आपको सहायता मिलेगी 5100 से 21,000 तक यानी 5100 रुपए से 21,000 तक तो आपको पालनहार के नाम पे आपको सहायता मिलेगी। उसके अलावा आपको कन्यादान तो मिलेगा जो तो पक्का है। तो पालनहार योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं। 33वां क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास संस्था के साथ समस्त डॉक्यूमेंट्सों की छाया पड़ती है क्या। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस टेक्निकल 5G के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको अजनबी सवाल कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको समझाने का फर्ज होता है। डॉक्यूमेंट्स लेकर के घूमना आजकल गई जमाने वाली बात, लेकिन मोबाइल है, आप मोबाइल पे आप अपनी पीडीएफ दिखा सकते हो, समस्त डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो और वो खुद भी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो ऑनलाइन, गूगल पे सर्च करना एनजीओ दर्पण पे, एनजीओ दर्पण पे पूरे इसको डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति भी आपको दिखाई देगी। और संस्था अपनी 3रे नंबर पे है। और दोस्तों सच कह रहा हूं कि अगले वर्ष ही अपनी संस्था 1 नंबर पे आ जाएगी। जो आपको आप गूगल पे ढूंढ लेना, अरावली दर्पण पे जो भाई साहब बता रहे हैं अरावली दर्पण पे आप सर्च करके, हाँ वो सॉरी एनजीओ दर्पण पे देख सकते हो आप, जिसमें आपको पूरे समस्त डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। समस्त डॉक्यूमेंट्स आप जो देखना चाहोगे जो आप दिखा सकते हो। 34वां क्वेश्चन, दुर्घटना सहायता किस तरह मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रसीद तो कट रही लेकिन सहायता किस तरह मिलेगी। दोस्तों रसीद कटवा करके आपको मेडिकल के अनुसार और एफआईआर की कॉपी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि आजकल मेडिकल रिपोर्ट तो कोई भी बनवा लाता है, लेकिन आपको सहायता जब मिलेगी जब आपकी उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी आपके पास में। इसके बाद में 35वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि संस्था वर्तमान में कितने जिलों और राज्यों में काम कर रही है। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। संस्था को पहले ही जिक्र कर रहा हूं कि संस्था ऑल इंडिया की संस्था है। संस्था 3 लेवल से बनाई जाती है, पहली इंडिया लेवल, दूसरी राज्य लेवल, तीसरी जिला लेवल। 3 तरीके से संस्था होती है। अपनी इंडिया लेवल की संस्था है, पूरे इंडिया में काम कर रही है और
समस्त राज्य में काम करिए। धीरे 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 यानी कि पूरा विस्तार हो जाएगा। सभी जगह संस्था के ऑफिस होंगे, सभी जगह कार्यकर्ता होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, 36वां क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है। अगर आप 550 रुपए की रसीद ले लेते हो, 550 रुपए की रसीद कटवाने पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है। आप इतने बेनिफिट ले सकते हो, ध्यान से सुनिए इन चीजों को। सबसे पहला बेनिफिट है कन्या जन्म पर आप 1100 से 1 लाख रुपए तक की राशि ले सकते हो। कन्यादान जो आप रसीद कटवा रहे हो, सबसे मुख्य काम कन्यादान पर आप राशि ले सकते हो। दुर्घटना पर आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि ले सकते हो। चौथा, हॉस्पिटल उपचार के लिए आप 1100 से 1 लाख रुपए ले सकते हो गंभीर बीमारी पर। और पांचवा है भयंकर बीमारी जैसे कैंसर बीमारी, में 5 प्रकार की बीमारियां इंक्लूड की गई है। कैंसर, लकवा, HIV, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, इनका ना इलाज बीमारियों का यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी मिलता है 1100 से लेकर 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक, 1100 से 1 लाख रुपए तक मिलता है इन बीमारियों के। और छठा आता है बेटी पालनहार, जो मैंने आपको अभी जिक्र किया था कुछ ही समय पहले कि बेटी पालनहार 5100 से लेकर के 21,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन 1 साल से 2 साल के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद में ही सामान्य मृत्यु, अगर कोई मर जाता है सामान्य तरीके से, बैठे बैठे लुढ़क जाता है, तो उसमें भी सहायता मिलती है। लेकिन किसको? वर्कर को, यहाँ पे केवल वर्कर को, जो संस्था में काम कर रहा है उसको, वरना हर किसी को नहीं कि रसीद कटवा लिया यार मैं मर गया तो पैसे दे दो, ऐसा नहीं होता। केवल जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके लिए इसमें 2100 से लेकर के 50,000 रुपए तक की सामान्य मृत्यु पर इसको सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है पे टू पे का क्या तात्पर्य, जो मैंने आपको पहले बता दिया। पे टू पे यानी पैसे से पैसा, दान दो दान लो, यानी कि बिजनेस लगाओ और बिजनेस पाओ। यानी कि पे से पैसा, टू यानी से, पे यानी पैसा, पैसे से ही पैसा ले सकते हो, दे सकते हो और कमा सकते हो, जिसका जिक्र मैंने आपको कर चुका हूं पहले। 39वां क्वेश्चन आ रहा है, ये किस तरह डिसीजन किया जाता है कि कितना कन्यादान मिलेगा। यानी कि ये किस तरह, कौन डिसाइड करता है कि कन्यादान कितना मिलेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये कौन डिसाइड करता है, किस तरह डिसाइड करता है कि इसको कितना कन्यादान मिलेगा। तो इसका आंसर ये होगा कि टाइम वैल्यू के अनुसार, जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम के अनुसार, यानी कि कितना समय से फॉर्म भरे हो, समय के अकॉर्डिंग ही उनको कन्यादान राशि। दूसरा है इसके अंदर जो वर्कर काम कर रहा है उसको लेवल के अनुसार पैसा मिलेगा कि इसकी लेवल कितनी हो गई। 2 तरीके से मिलता है। एक तो मैंने आपको बताया कि कन्यादान, सिंपल कन्यादान, साधारण कन्यादान मिलता है, वो अपना समय के अकॉर्डिंग मिलता है। दूसरा जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं इस संस्था में, उनको लेवल के हिसाब से कन्यादान मिलता है। यानी कि लेवल, जितने लेवल चल रही है उसके हिसाब से कन्यादान मिलता है, जो यानी कि ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके हिसाब से डिसाइड अपने आप हो जाता है। और 40वां लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा। ये लास्ट क्वेश्चन यानी कि सभी जानते हो, लेकिन उससे पहले यार मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं यार, एक बार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और लाइक और कमेंट शेयर। निराला जी सर की वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब आप कीजिए। कौन आया सर, ये देखो लाइक, ये वीडियो देख रहे हैं मेरे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जरूर सब्सक्राइब करेंगे आपकी वीडियो को। और दोस्तों YouTube पर आप मेरे चैनल को भी सर्च कर सकते हो, निराला गीत स्टूडियो और निराला सैनी स्टूडियो दोसा के नाम से। और दोस्तों बहुत ही जल्दी ला रहा हूं आपके सामने अपने पे टू पे पर बजने वाले धमाकेदार सॉन्ग ला रहा हूं, जो आपको देखते आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मन मोहित कर दूंगा। एक सॉन्ग बनाया पे टू पे का, इतना जबरदस्त सॉन्ग बनाया, मेरे को तो सुनते ही आनंद आ गया कि पे टू पे का कोई सॉन्ग है। बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं और बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूं। और पे टू पे का नाम, हर घर में जय श्री राम, वैसे पे टू पे का हर जुबान पर नाम। यानी पे टू पे को जानने लग जाएंगे कि पे टू पे एक पहिया है, जिसको हर किसी के अगर वो पहिया लग जाएगा तो गाड़ी चलने लग जाएगी। तो पे टू पे का मैं बहुत जल्दी सॉन्ग ला रहा हूं, लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। अभी सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम धीरे धीरे डाक से पहुंचाएंगे आपके पास में, तो समय लगेगा। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, हंस लो यार, क्या बात है। अब 40वां क्वेश्चन और सुन लो, आपको लास्ट में
अगर ये 40 क्वेश्चनों के आपके पास में जवाब है तो मैं आपको पहले भी कहा था कि आप कहीं भी नहीं अटकोगे और आने वाली जो टेक्निकल इनकम की सोर्स किस तरीके से होती है कार्यकर्ताओं को, वो ट्रेनिंग की ये अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी। वो आपके सामने सिल्वर रॉयल्टी अचीवर मेरे पास बैठे हैं जो कुछ ही दिनों में डायमंड बनने वाले हैं, भाई गोलू जी शर्मा। और मैं भी यही कहता हूं, दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मेरी ही नहीं हर कार्यकर्ता की समस्याओं के साथ में है। यानी कि इनको कोई लाभ भी नहीं होने वाला, लेकिन आप आधी भी रात में इनको कॉल करोगे तो आपके पास उपस्थित मिलेंगे। बल्कि इनको चाहे इनकी लाइन चले या नहीं चले, लेकिन ये सामाजिक सहायता में अपना पूरा जीवन अर्पित कर चुके, अपनी नौकरी छोड़ चुके, सब कुछ कर चुके। यानी कि जिसमें समाज सेवा करने का इतना जज्बा है और आप लेकर के बैठे हो 550 के प्रति आप क्वेश्चन करते हो, भग गए तो क्या होगा। आहा यार, जब लोग इतना जीवन कर रहे हैं यार, आपके सामने बैठे हैं, बंदे डोल रहे हैं, इतने लोगों को कन्यादान दिलवाने के लिए इनमें जज्बा है कि हम अधिक से अधिक भारत देश की हर घर में कन्यादान हो। आज प्रभु जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी सोच को दाद देता हूं यार, कितनी बड़ी सोच है कि भारत की हर घर में हर बेटी को कन्यादान सीधा पहुंचे, कितनी बड़ी बात है। और अपन 550 रुपए दे करके अपन खुद भी नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दूसरों को भी नहीं करवाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बग जाएंगे यार। 550 लेकर के भगेंगे क्या? उनको भगना ही होगा तो आपसे 50,000 का चूना लगाएंगे ना, क्यों? आप थोड़ा सोचो, कॉन्फिडेंट, आप पढ़े लिखे हो यार, आप 5G में जीने वाले हो, कुछ समय 5G में जी गए और आप एक 2G क्या 1G की बात कर रहे हो। नहीं, यानी कि अगर अच्छा नहीं हो तो किसी के साथ में बुरा भी मत करो दोस्तों। और देख लेना, एक बार समय चला जाता है तो उसके बाद में पीछे के दिन याद आएंगे, जैसे मुझे याद आ रहा था। मैं भी एक दिन इनसे ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि मैं, यानी कि कुछ भी मान लो XYZ, लेकिन आज मैं उन चीजों को लेकर के बहुत पश्चाताप कर रहा हूं कि मैं उस वक्त अगर आज से 2 साल पहले ही काम करता तो मैं भी काम होता। लेकिन दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत ही जल्दी हम भी आपके साथ में रहेंगे। और लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो निराला गीत स्टूडियो का यार, हमारा हौसला अफजाई करोगे जब आप देखोगे वीडियो और वीडियो को सुनोगे और लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो जब तो फिर मेरा भी तो हौसला अफजाई होगा। 40वां क्वेश्चन आ रहा है जो आप बिल्कुल सिंपल है, आप सब जानते हो कि संस्था में लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले कराना आवश्यक है, या फिर आज रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो कल शादी है तो कल ही अपन को मिल जाएगा क्या? नहीं, इसका संस्था में लाभ लेने के लिए आपको 90 दिन पहले, यानी कि 3 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर 3 महीने पहले आपने शादी के लिए, कन्यादान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो 3 महीने से लेकर के आप आगे कभी भी शादी करो, लेकिन 3 महीने पहले नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी डिलीवरी है कन्या जन्म के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको 3 महीने पहले ही करना पड़ेगा। 3 महीने के अगर आगे पीछे होगा, पीछे तो देखो 3 महीने तो होना जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा बनाया है कि एक्सेप्ट नहीं करता अगर आपके 5 दिन भी घट जाते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी से कोई झूठ नहीं बोलना है आपको। जितना संस्था में जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से करना है। और संस्था की मान मर्यादा इनके जो रूल्स, इनके जो नियम्स बनाए गए हैं सामाजिक, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे सीनियर पदाधिकारियों, इन चीजों को ही काम करना है। क्योंकि संस्था ऐसा काम अपन को कभी नहीं करना कि संस्था की मान मर्यादा को आंच पहुंचे। इनकी जो एकता और अखंडता है उनको कुछ नुकसान पहुंचे। यानी कि संस्था एक ऐसी संस्था है कि जो आज एक दिमाग में ऐसी चीज लेकर के चल रहे हैं कि आज भारत देश की हर कन्या को लाभ मिले, हर कन्या लाभान्वित हो और भारत देश में एक पे टू पे का ही नारा गूंजे। तो मैं भाई गोलू जी शर्मा, और आज मैं आपको मेरा परिचय, मैं सिंगर निराला सैनी दौसा, और मेरे मोबाइल नंबर 7790-810-352। तो दोस्तों किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर या मेरे इस WhatsApp नंबर पर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। और मेरे साथ में है भाई गोलू जी शर्मा जो अपना परिचय खुद बता देंगे आपको। सब कुछ बता दिया निराला जी ने और बताना तो कुछ है ही नहीं। मेरा नाम गोलू शर्मा है, दौसा से बिलोंग करता हूँ। मैं भी यहाँ पे कुछ दिन पहले इसके अंदर मैंने ज्वाइनिंग ली थी और मैंने ज्वाइनिंग लेने के पहले भी मैंने यही सोचा था कि ये चिटफिट कंपनी है, भग जाएगी, वो हो जाएगी। उसके बाद में मैंने ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाए जिनके 3 महीने बाद में शादियाँ थी।
जब मैंने मेरे एम्प्लॉय ने बताया गया कि आप इसके अंदर काम ना करो लेकिन समाज सेवा तो इसके अंदर कर सकते हो, तो मैंने इसके अंदर समाज सेवा के नाम से 10 रजिस्ट्रेशन ऐसे करवाए थे जिनके 3 महीने बाद में शादी थी। मैंने उनको खुद के हाथों से जब जाके मैंने चेक दिया तो मेरे को बिलीव हुआ कि समाज सेवा भी इसके अंदर है। तो उसके बाद मैंने उनको चेक दिया तो मेरे को खुद को एक फीलिंग महसूस हुई कि अपन भी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। उसी के बाद में मैंने डिसाइडेड कर लिया था कि जो भी करना है वो पे टू पे के हिसाब से करना है। और मैंने आज पे टू पे के करते करते मैंने मेरी नौकरी भी रिजाइन की है और आज मैं इस पे 11वीं लेवल के अंदर एंट्री करने वाला ही हूँ। 11वीं लेवल में एंट्री कर चुका, 12वीं लेवल के अंदर मैं इसके अंदर चल रहा हूँ, एंट्री करने वाला हूँ। 11वीं लेवल 11वीं लेवल कंप्लीट हो गई, 12वीं लेवल के अंदर मैं एंट्री करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा करते करते मैंने पैसा भी कमाया, दूसरा मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ। एक पे टू पे परिवार ऐसा है कि आपके रिश्तेदार भाई बंद आपका सब साथ छोड़ देंगे, पर लेकिन ये पे टू पे परिवार जैसा कोई साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमारे निराला जी सैनी सिंगर है और भी हमारे ऊपर के भी जो भी सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे सब जिसको भी मैं याद करता हूँ, एनी टाइम याद करता हूँ, वो मेरा साथ जरूर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि अब बताया कि पे टू पे एक परिवार है जो आपको एक परिवार संगठित परिवार है, और संगठित का नाम आप जानते हो कि संगठन में शक्ति होती है। तो आप इस परिवार से जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ कमाइए, इसमें पैसा कमा सकते हो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेगा। और इतना अच्छा पैसा है कि आप पैसा कमा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है प्रभुदयाल जी शर्मा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पे टू पे सोशल फाउंडेशन के। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी लाल जी शर्मा डायमंड जो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जो भी समस्या आती है उनको बहुत तरीके से सोल्व करते हैं। जेपीजी मीणा जो डायमंड है, जो आज दोसा के सितारे हैं, यानी कि हर समस्या का समाधान उनकी उंगलियों पर है। महेंद्र जी तिवारी जो भी आज गोल्ड अचीवर है, गोल्ड रॉयल्टी अचीवर प्राप्त किए। अनीता जी शर्मा गोल्ड रॉयल्टी अचीवर, उनको तो बार बार प्रणाम करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कोर कमेटी सीपी सर को, हिम्मत सिंह राठौड़ जी को जिन्होंने हमारे मैनेजमेंट, और धन्यवाद देना चाहूंगा इसके जन्मदाता श्री प्रभुदयाल शर्मा जी को मैं बार बार प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि समाज सेवा करते करते अपन को ऐसे पैसा मिलता है। 1,47,00,000 रुपए वो लेना चाहते हो तो इसके अंदर ज्वाइन हो। इसके बाद में अनीता शर्मा गोल्ड अचीवर, इनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। गोलू जी शर्मा और निराला जी सैनी, जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप मेरे इस 40 क्वेश्चनों को सुने, आप लोगों को समय मैंने ज्यादा लिया, लेकिन आप इन 40 क्वेश्चनों को अगर आप जान जाओगे तो आप फील्ड में कहीं नहीं अटकोगे। मेरी आगामी वीडियो टेक्निकल आ रही है जो इनकम सोर्स पर है कि आप किस तरह से इनकम कमा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।